हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बिहार स्टेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता है, क्योंकि पेपर 2 में तो समझ आ जाता है कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन मतलब अलग अलग पेपर रहता है, लेकिन पेपर 1 में समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने भी बहुत सर्च किया तब पता चला, तो मैं सोची आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर देखिएगा। ये मैथ साइंस, जैसे कि मतलब साइंस सेक्टर में बता रही हूँ, आर्ट्स का छोड़ के, ठीक है। तो इसमें आप लोग ले सकते हैं, जैसे मैथ्स अगर आप लोगों को लेना है तो उसमें आपका जो ग्रेजुएशन में बैकग्राउंड होना चाहिए वो मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों में कोई मतलब कि 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। जैसे कि आपका ऑनर्स पेपर अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि आप लोग मैथ्स लेंगे, लेकिन जिसका ग्रेजुएशन में फिजिक्स पेपर रहा होगा, फिजिक्स बैकग्राउंड से जो रहेंगे वो लोग भी मैथ्स ही लेंगे, क्योंकि सब्सिडरी में तो मैथ्स होगा ही, है ना। और कंप्यूटर साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले, मतलब कि ये इन सभी में जो 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे वो सब कोई मैथ्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स से है तो आप लोग मैथ्स ही चुनेंगे, मैथ्स से है तो मैथ्स ही चुनेंगे। और साइंस में आते हैं तो देखिए क्या होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो आप लोग यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से ही 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छे से ध्यान में रख के चुनें और एग्ज़ाम दें। तो यही मुझे कहना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।